मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर जीवन में कुछ बड़ा करने की चाहत हो तो एक मौका अपनी छाप छोड़ने के लिए काफी है, और सीएम योगी पर यह सटीक बैठता है। 25 मार्च 2017 प्रदेश का एक ऐतिहासिक दिन, जिसने देश के सबसे बड़े सियासी सूबे की तस्वीर ही बदल दी। भारतीय जनता पार्टी की आला कमान ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद यूपी को एक ऐसा सियासी चेहरा दिया जिसने प्रदेश की पूरी पहचान ही बदल दी। जो उत्तर प्रदेश माफिया राज और गुंडागर्दी के लिए जाना जाता था, आज वो अपनी मजबूत कानून व्यवस्था और विकास कार्य के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। जिसके बुलडोजर एक्शन की बात पाकिस्तान तक होती है और आए दिन जो विकास के नए अध्याय लिखता है। देश में कहीं भी चुनाव होता है, उस राज्य के सीएम का हेलीकॉप्टर वहां जरूर नजर आता है। आज उसी प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का 53वां जन्मदिन है, और शायद ये उनके पूरे जीवन का सबसे खास जन्मदिन भी, क्योंकि इस जन्म दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ को सबसे बड़ा उपहार मिला है। और वो उपहार इसलिए बहुत खास है क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान सियावर रामचंद्र की नगरी से जुड़ा है। और इस बार तो सीएम योगी के जन्मदिन पर कट्टरपंथी मौलानाओं की नींद उड़ गई। जो बचे खुचे माफिया हैं वो बिल में घुस गए। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के स्पेशल शो थर्ड आई में मैं नवेंदु शेखर झा आपका स्वागत करता हूं। आज के स्पेशल शो में आपको बताएंगे कि कैसे सीएम योगी का 53वां जन्मदिन खास बन गया, और कैसे अपने शासन में सीएम योगी ने पूरे प्रदेश को एक अलग पहचान दी और सबसे खास बना दिया। अयोध्या में फिर रचा इतिहास, सीएम योगी का जन्मदिन बना खास। कांप उठा प्रदेश का माफिया मौलाना, 8 साल में बदल गया उत्तर प्रदेश। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ 53 साल के हो गए हैं, जिसमें से 27 साल उन्होंने सियासत को दी है। महज 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ पहली बार सांसद बने, और 45 साल की उम्र में देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री। सुशासन की नई लकीर खींचने वाले सीएम योगी आज देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चुनाव देश के किसी भी कोने में हो, पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा वहां सीएम योगी का हेलीकॉप्टर नजर आता है। और यूपी में तो उनके मॉडल ने कमाल ही कर दिया। हम आपको सीएम योगी की अगुवाई में बदलते यूपी की कहानी भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको उनके 53वें जन्मदिन पर मिले स्पेशल गिफ्ट की बात करते हैं। जन्मदिन पर सीएम योगी को मिला सबसे बड़ा तोहफा। सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिन पर सबसे बड़ा उपहार मिला, अयोध्या के राजा रामचंद्र के राज तिलक करने का उपहार। जिस राम मंदिर की हुंकार ने सीएम योगी को हिंदुत्व का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय बना दिया, उसी श्री राम मंदिर के दूसरे प्राण प्रतिष्ठा की झलक ने सीएम योगी को गदगद कर दिया। सीएम योगी को राजा रामचंद्र जी के यजमान बनने का भी सौभाग्य मिला, जिसकी खुशी उनके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में गुरुवार को गंगा दशहरा के पावन मौके पर प्रभु श्री राम अपने परिवार संग पधारे। अपने तीनों भाइयों सीता मैया और संकट मोचन हनुमान के साथ भगवान श्री राम का अयोध्या में भव्य आगमन हुआ। राम मंदिर की पहली मंजिल पर राम दरबार सजाया गया, जिसके मुख्य यजमान प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बने। अब तक ये जिम्मेदारी श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र संभाल रहे थे। इस दौरान सीएम योगी ने श्री राम लला मंदिर में विधि विधान से दर्शन पूजन किया और भगवान श्री राम की आरती उतारी। वे सभी मंदिरों में हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए और वहां पहुंचे तमाम श्रद्धालुओं का भी अभिवादन किया। सीएम योगी सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे। हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना के बाद उन्होंने अपने जन्मदिन पर राम मंदिर के दूसरे प्राण प्रतिष्ठा के तमाम कार्यक्रम में शिरकत की। यह उनके जन्मदिन का सबसे बड़ा उपहार था, क्योंकि सीएम योगी अक्सर राम राज्य की बात करते हैं, और राम मंदिर की भूमिका उनके जीवन में क्या है वो हर कोई जानता है। राम मंदिर निर्माण में उनके योगदान और उससे पहले वर्षों तक हुए राम मंदिर आंदोलन में उनकी भूमिका से हर कोई परिचित है। ऐसे में सीएम योगी का यह जन्मदिन बहुत खास हो गया। अब आपको बताएंगे कि कैसे सीएम योगी ने भगवान श्री राम के आशीर्वाद से पिछले 8 सालों में यूपी का कायाकल्प कर दिया,
और पूरे देश में उसकी एक अलग पहचान बना दी, जिसकी चर्चा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि 7 समुंदर पार अमेरिका में भी होती है। दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बना यूपी। योगी आदित्यनाथ न केवल एक बेहतर मुख्यमंत्री हैं बल्कि एक शानदार मैनेजमेंट करने वाले शख्स भी, और उनकी इस बानगी को यूपी के उपचुनाव में देखा गया। बतौर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई ऐसे काम किए जिसने प्रदेश की पहचान ही बदल दी, जिसका दूसरे राज्यों में भी झलक देखने को मिला। वहां की सरकारें उस काम को करते हुए दिखाई दी और योगी आदित्यनाथ के बनाए तमाम नियमों का पालन करते, चाहे वो बुलडोजर एक्शन हो या फिर अपराधियों का एनकाउंटर। यूपी में अवैध निर्माण हो या फिर बदमाश, दोनों को गिराया गया। सीएम योगी के 8 साल के शासनकाल में महाकुंभ, कोविड मैनेजमेंट, राम मंदिर, बड़े मंदिरों के कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे का जाल खूब बिछाया गया। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात रही वो अपराध और माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने की कवायद। बड़े से बड़े माफियाओं को सीएम योगी ने मिट्टी में मिला दिया और पूरी दुनिया को बता दिया कि कैसे देश के सबसे बड़े राज्य को कंट्रोल किया जाता है। महाकुंभ ने दिखाई यूपी की ताकत। 144 साल बाद आए महाकुंभ की भव्यता पूरी दुनिया ने देखी। 65 करोड़ से अधिक लोगों ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। इस दौरान मैनेजमेंट को लेकर हर किसी ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। सीएम योगी महाकुंभ के शुरू होने से पहले प्रयागराज के दौरे पर लगातार आए और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। महाकुंभ के दौरान भी लगातार कई बार वो उस क्षेत्र में नजर भी आए। इस दौरान महाकुंभ में विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंचे। फिल्मी जगत के लोग भी संगम तट पर पहुंचे। खेल जगत से लेकर तमाम बड़े सेलिब्रिटियों ने संगम घाट पर शाही स्नान किया और सीएम योगी के मैनेजमेंट की जमकर तारीफ की। 24 घंटे बिजली पानी की व्यवस्था की गई और साफ सफाई पर भी खास ध्यान दिया गया। कई बार सड़कों पर हुजूम भी टूटा, लेकिन प्रशासन की बेहतर व्यवस्था ने सब कुछ आसान कर दिया और एक सफल महाकुंभ का आयोजन 144 साल के बाद किया गया। अयोध्या राम मंदिर ने दिलाई नई पहचान। राम मंदिर बनने के बाद से करोड़ों लोग अब तक रामलला का दर्शन कर चुके हैं। इस दौरान देश विदेश से लोग अयोध्या पहुंचे और बड़ी तादाद में प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लिया। अयोध्या में विकास कार्य ने जिस तरह से रफ्तार पकड़ी है, उसने पूरी अयोध्या की तस्वीर बदल दी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर इंटरनेशनल लेवल के रेलवे स्टेशन तक ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। राम मंदिर में दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई और सीएम योगी उसमें यजमान बन गए। सीएम योगी अयोध्या के विकास के लिए कितने संकल्पित हैं, ये उनके लगातार दौरे से पता चलता है। और 22 जनवरी 2024 की वो ऐतिहासिक तारीख कौन भूल सकता है, जब अयोध्या में वर्षों के इंतजार के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ, जिसमें सीएम योगी की अहम भूमिका रही। माफिया मुक्त हुआ देश का सबसे बड़ा प्रदेश। यूपी के लिए जो सबसे चुनौतीपूर्ण काम था वो था यूपी को अपराध मुक्त, भय मुक्त और माफिया मुक्त बनाना। इसके लिए सीएम योगी ने सख्त रवैया अपनाया। सीएम योगी बार बार खुले मन से उन्होंने साफ कर दिया कि अगर किसी चौराहे पर कोई अपराधी अपराध करेगा तो अगले चौराहे पर दौड़ा दौड़ा कर उसका राम नाम सत्य कर दिया जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही। सीएम योगी ने विधानसभा में कह दिया कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और योगी सरकार में वाकई में माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया गया। बड़े से बड़े माफिया जिनकी गुंडागर्दी से यूपी लंबे समय तक पीड़ित रहा, सीएम योगी ने उन सभी को जमींदोज कर दिया। आज हालत ऐसी है कि आज कोई भी माफिया बड़े पैमाने पर कोई बड़ा कांड करते हुए नजर नहीं आता है। सीएम योगी का डर अपराधियों में ऐसा है कि यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति दूसरे राज्यों से पूरी तरह अलग हो गई है। कुल मिलाकर यूपी में सुशासन मॉडल को सीएम योगी ने स्थापित किया है। बुलडोजर मॉडल से सीएम योगी की पहचान। योगी सरकार अवैध निर्माणों के खिलाफ कितनी सख्त है, इसकी भी बानगी देखने को मिलती रहती है। और केवल अवैध निर्माण ही नहीं बल्कि बुलडोजर के जरिए अपराध पीड़ितों को न्याय दिलाने का भी काम किया है। हालांकि कई बार सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने सीएम योगी को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की, लेकिन योगी सरकार ने भी कड़ा रुख अपनाया और बुलडोजर एक्शन जारी रखा। चाहे वो दंगे करने वाले लोग हों या फिर अपराध करने वाले, सरकार ने कई अपराधियों के साम्राज्य को बुलडोजर के जरिए उखाड़ फेंका और जो अवैध घुसपैठिए थे उनको भी
मिट्टी में मिला दिया और पूरी दुनिया में बुलडोजर मॉडल के चर्चे होने लगे। पाकिस्तान के लोग सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन से थर थर कांपते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इसी बात की चर्चा थी कि एक और तो पीएम मोदी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, अगर दूसरी ओर से सीएम योगी का बुलडोजर पाकिस्तान में घुस गया तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। चुनावी मैनेजमेंट का दिया शानदार उदाहरण। चुनावी मैनेजमेंट की जब भी बात होगी सीएम योगी की बहुत तारीफ होती है, क्योंकि यूपी के उपचुनाव में जिस तरह से नतीजे सामने आए उसने बता दिया कि सीएम योगी ने क्या शानदार मैनेजमेंट की थी। सीएम योगी की अगुवाई में यूपी में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने कमाल कर दिया। 9 में से 7 सीटें जीतकर बीजेपी ने इतिहास रच दिया और 2 सीटें ऐसी थी जहां 30 साल तक बीजेपी जीत नहीं सकी थी। कुंदरकी में तो बीजेपी ने वाकई में इतिहास रच दिया और करीब 60% वाली मुस्लिम आबादी वाली कुंदरकी में बीजेपी ने जीत दर्ज कर अखिलेश यादव को हैरान कर दिया। मिल्कीपुर के नतीजे ने पूरे नैरेटिव को बदल दिया। कैसे 2024 में अखिलेश यादव ने अयोध्या सीट जीतकर एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की थी, लेकिन सीएम योगी ने उपचुनाव में पूरा मैनेजमेंट का जिम्मा अपने हाथ में लिया और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जीतकर अखिलेश ही नहीं पूरी इंडी गठबंधन के मुंह पर ताला लगा दिया और यह बता दिया कि अगर कोई काम सीएम योगी अपने हाथों में लेते हैं तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। सीएम योगी के साथ रामलला का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है और सीएम योगी पीएम मोदी के कितने करीबी हैं इस बात का अंदाजा तस्वीरों से लगाया जा सकता है। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर जिस तरह से पीएम मोदी और सीएम योगी की जुगलबंदी अयोध्या में नजर आई थी, उसी तरह से सीएम योगी ने दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर रामलला का आशीर्वाद लिया और उनके यजमान बने। कुल मिलाकर सीएम योगी ने अयोध्या से हुंकार भर दी, जिसे लेकर मौलाना गैंग में हड़कंप मच गया। माफिया बिल में दुबक गए क्योंकि सीएम योगी यहां से एक नई शुरुआत करने वाले हैं, जिसे लेकर उन्होंने हुंकार भर दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि यूपी में पिछले 8 सालों में जो विकास कार्य हुए हैं, अपराधियों को जैसे मिट्टी में मिलाया गया है, वो सिलसिला जारी रहेगा और आने वाले समय में भी यूपी में जो तमाम विकास कार्य हैं वो और तेज गति से आगे बढ़ाए जाएंगे। तो सीएम योगी का 53वां जन्मदिन हर तरह से काफी शानदार रहा और ये सबसे खास इसलिए भी रहा क्योंकि सीएम योगी ने इस बार का जन्मदिन अयोध्या में राजा रामचंद्र के साथ मनाया। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिलहाल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के स्पेशल शो थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।